ग्रहों और उपग्रहों की चाल से इंसान की ग्रह दशा और दिशा बदलती है। ग्रह उपग्रहों की गति से इंसान के शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है, ऐसा ज्योतिष विज्ञान कहता है। ज्योतिष विज्ञान के आधार पे इसमें कितना सत्य है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं ज्योतिष विज्ञान नहीं जानता। मैं एक मोटिवेटर, वेलनेस कोच, इंटरनेशनली सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर प्रदीप गोयल हूँ। लेकिन ये ग्रहों और उपग्रहों की दो ऐसी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंसान के ऊपर पूरी मैच करती है, मिलती है, और वो ब्रह्मांड का एक अटूट सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्स का नियम है। तो क्या है वो? इन चीज़ों को कोई बदल नहीं सकता है। इंसान के पास में दिमाग है, वो इंसान इस यूनिवर्स के सत्य को जाने अनजाने बदलता जरूर रहता है। और जब जब ये दो रूल जो मैं बताने वाला हूँ यूनिवर्स के, ये रूल को जाने अनजाने इंसान जब जब डिस्टर्ब करता है, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक वेलनेस कोच के नाते कि इंसान के शारीरिक और मानसिक रूप से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो क्या है, जरा देखते हैं, इसको समझते हैं। और मेरी बात को, बहुत सारी बातों को इसमें से जो मैं बताने वाला हूँ आप जानते हैं, और फिर भी अगर ना पता चले तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने रिसर्च और अध्ययन करके हमको ये बताया है कि पृथ्वी जो कि एक ग्रह है, इसमें 1 भाग स्थल है यानी जमीन है, और 3 भाग जल है यानी 3 भाग पानी है। इस बात को हम बचपन से सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। अब मेन बात यह है कि इंसान का शरीर, अगर ये पृथ्वी पे जो जल है, इसको अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो ये होता है 76%। 3 भाग मतलब 76% पानी है पृथ्वी के ऊपर। मनुष्य के शरीर में भी 76% पानी से बना हुआ है एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर। इसको मैं थोड़ा सा टुकड़ों में आपको बताता हूं कि हमारे ब्रेन में 85% पानी होता है, हमारे लंग्स में 80% पानी होता है, हमारे ब्लड में 79% पानी होता है, और अगर बाकी के ऑर्गन्स को जोड़ लें तो उनमें 60% पानी होता है। यानी 60%, 79%, 80% और 85%, इन सब का आप औसत निकालेंगे तो ये भी आता है 76%। और पृथ्वी जैसे ग्रह पे भी जो पानी मौजूद है वो है 76%। अब दूसरी बात बताते हैं। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है, ये उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, आप सबको पता है। पृथ्वी का चक्कर लगाने में चंद्रमा को लगते हैं 27.3 दिन। राउंड फिगर में इसको बोल दें तो 28 दिन। और चंद्रमा अपनी धुरी पे भी चक्कर मारता है। तो चंद्रमा जो अपनी धुरी पे जो चक्कर लगाता है, उसको पूरा होने में भी उसको लगते हैं 27 दिन 6 घंटे।
इसको भी राउंड फिगर में समझने के लिए 28 दिन समझ लेते हैं। यानी चंद्रमा अपनी धुरी पे भी 28 घंटे 28 दिन में एक चक्कर लगाता है और पृथ्वी का एक चक्कर भी 28 दिन में लगाता है। इससे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, जिन जिन महिलाओं का मेंस्ट्रुएशन साइकिल माहवारी चक्र शुरू हो जाता है और जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक उन महिलाओं का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो भी होता है 28 दिन। अब ये कैसे रिलेट कर रहा है चंद्रमा से मुझे नहीं पता। मनुष्य के शरीर में 76% पानी होना चाहिए, ये पृथ्वी के 76% पानी से कैसे रिलेट कर रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना दावे के साथ में पता है कि जब जब हम चाहे अनचाहे, जब हम अपने शरीर में 76% पानी को डिस्टर्ब करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, या हम अपने चाहे अनचाहे अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिस्टर्ब कर लेते हैं, उसी दिन से इंसान को शारीरिक और मानसिक समस्या पैदा होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये समस्याएं एक दिन में नहीं होती, एक महीने में नहीं होती, एक साल में नहीं होती हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है, लोग इसको टालते रहते हैं। लेकिन ये यूनिवर्स के नियम से जब जब हमने चाहे अनचाहे खिलवाड़ करते हैं तो हमें ही भुगतना पड़ता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो 76% पानी सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक हमारे शरीर में जाना चाहिए। उसका एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ कि आपका जितना वजन है उसको 15 से भाग दे दीजिए, जितना आंसर आता है उतने लीटर पानी आपके शरीर में सुबह उठने से लेके रात तक अगर जाता है, प्लस माइनस 10% मान लेते हैं, तो मान के चलिए कि आप यूनिवर्स के नियम यानी 76% पानी का कंजम्पशन कर रहे हैं और ठीक है। और ये चीज़ जो शुरू से समझ लेगा, जान लेगा और करता रहेगा, उसको इस प्रदूषित वातावरण में भी वो बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से दूर रहेगा। अब इसका ज्योतिष विज्ञान से क्या संबंध है वो मुझे नहीं पता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।